यह कहानी एक छोटे से गांव के गरीब परिवार की है, जिनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण है। परिवार में केवल दो सदस्य हैं, एक जिसका नाम करीम है, दूसरा जिसका नाम जूलेखा है। करीम एक छोटे से दुकानदार का काम करता है और पूरे महीने में मुश्किल से कुछ पैसे कमा पाता है। रमजान का महीना आ गया था और करीम का दिल बहुत उदास था क्योंकि उसके पास रमजान के महीने के लिए किसी तरह की खास तैयारी करने का पैसा नहीं था। लेकिन उसने ठान लिया था कि इस महीने को सही तरीके से मनाएगा, भले ही उसके पास कुछ भी ना हो। करीम का दिल बहुत सच्चा था और वह रोज की तरह अपने छोटे से काम में व्यस्त रहता था। रमजान का महीना शुरू हो चुका था और उसके घर में बस एक पुराना सूप और कुछ खजूर बची थीं। करीम की पत्नी कहती है करीम से, अरे सुनिए। हाँ, क्या हुआ? अरे रमजान तो करीब आ गए हैं और घर में राशन तो है नहीं। बस वही कुछ खजूरें बची हैं। कैसे इस बार के रमजान गुजारेंगे? अरे अल्लाह पर भरोसा रखो। रमजान भी अच्छे अच्छे तरीके से गुजर जाएगा, जैसे आम दिन गुजरे हैं। करीम सोचा करता था कि कैसे वह अपने परिवार को इस महीने की सादगी और बरकतों से महसूस कराएगा। उसके पास रमजान के लिए पर्याप्त खाना नहीं था। उसको अल्लाह पर पूरा यकीन था। एक दिन करीम का दोस्त अताहा करीम की दुकान पर और कहता है, अस्सलामु अलैकुम करीम भाई। वालेकुम अस्सलाम फैजान भाई। और भाई, कैसे हाल चाल? हाँ, सब बढ़िया भाई। और रमजान तो करीब आ गए हैं करीम भाई। क्या इस बार की क्या तैयारी है? हाँ भाई, तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया है, अल्लाह के शुक्र से। तो इस बार इफ्तार करवाने का कुछ प्लान है करीम भाई? नहीं फैजान भाई, इस बार का तो प्लान नहीं है, मगर अगर अल्लाह ने लिखा होगा इस बार इफ्तार तो इंशाअल्लाह जरूर करवाएंगे। हाँ भाई, इस बार हम तो इंशाअल्लाह करवाएंगे इफ्तार। हमने सोचा पूछ ले, अगर आप भी करवाएं तो दोनों लोग आधे आधे पैसे मिलाकर करवा लेते। इतना बोलकर फैजान वहां से चला जाता है। फिर घर पर करीम बैठा होता है तो जुलेखा आती और कहती है, थोड़े रुपए हों अगर तो दे दी। ये थोड़ा घर का सामान खरीद लाएं। परसों से रमजान चालू होने वाले हैं। नहीं है पैसे। क्यों दुकान चला नहीं रही है क्या जरसों भी? नहीं चल रही है, चल रही होती तो देते रुपए। अरे मेरे अल्लाह कैसे गुजारेंगे इस बार के रमजान? बस आप ही कोई रास्ता निकाल सकते हैं। सब्र रखो जुलेखा, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह को सब्र करने वाला बंदा बहुत पसंद है। थोड़े रुपए किसी से उधार ले लीजिए। न रमजान तो अच्छे अच्छे से हो जाएं। किसे ले ले, कोई उधार देता कहाँ है इतनी जल्दी। है। फिर रमजान का पहला रोजा आता है और इफ्तार का समय करीम और जुलेखा खाली पानी और खजूर से रोजा खोलते। ऐसे ही 3-4 रोजा गुजरते हैं। फिर एक दिन करीम रास्ते से गुजर रहा होता है। वो देखता है कि कुछ लोग सामान बांट रहे हैं, तो करीम भी वह लाइन में लग जाता है। जाकर वह सामान लेकर घर चला आता है। उसकी पत्नी वह सामान देखकर कहती है, ये कहाँ से ले आए? आपके पास तो पैसे नहीं थे। हमने खरीदा नहीं है, हम रास्ते से जा रहे थे तो कुछ लोग सामान बांट रहे थे फ्री में। मेरे अल्लाह, आपका शुक्र है। एक दिन करीम दुकान पर बैठा होता है और कुछ बोल रहा होता है। तभी से उसके पीछे से एक आदमी आ जाता है और बातें सुने लगता है। मेरे अल्लाह, घर में राशन तो है नहीं, आज का रोजा कैसे खोलेंगे। वह जो राशन मिला था वह भी खत्म हो गया है, और आज तो खजूर भी नहीं जिससे रोजा खोलेंगे, सब कुछ आपके ही हाथ में आए मेरे अल्लाह। फिर शाम में रोजा खोलने के समय करीम, मैं और उसकी पत्नी बैठते हैं। रोजा खोलने के समय बस खाली पानी रखा होता है कुछ भी ना। फिर एकदम से दरवाजे पर दस्तक होती है। शोज जुलेखा बोलती है, इतने समय कौन आया होगा? पाता नहीं, रुको देखते हैं जाके।
तो करीम बाहर जाकर देखता है तो वहाँ टोकरी में फल और खजूर का डिब्बा रखा होता है। तो करीम कहता है। ये कौन रख गया होगा? फिर करीम उसको अंदर लेकर आता है। मैं और जुलेखा कहती हैं। अरे, ये कहाँ से ले आए? लाए नहीं है, पाता नहीं। कोई बाहर रख गया था। बाहर कौन रख गया होगा इतने समय? कोई होगा, अल्लाह का बंदा रख गया होगा। आए मेरे अल्लाह, आपका लाख लाख शुक्र है। फिर जुलेखा भी अल्लाह का शुक्र अदा करती है और फिर दोनों लोग रोजा खोलते हैं। एक दिन करीम नमाज पढ़ने गया होता है। गांव के मस्जिद के इमाम बातें कर रहे होते हैं। बाबू भाई, रमजान के महीने में जो भी एक दूसरे की मदद करता है, अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर करता है। यह सुनकर करीम का दिल और भी मजबूत हुआ और यह सुनकर कहता है। बस, अब हमसे भी जो होगा, हम भी दूसरों की मदद करेंगे। उसने तय किया कि वह अपनी इतनी खराब स्थिति के बावजूद जिन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उन्हें अपनी छोटी सी मदद जरूर करेगा। करीम ने कुछ खजूर और पानी के साथ एक छोटे पैकेट तैयार कर रहा होता है। उतने में उसकी पत्नी आती और कहती है। ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो ये खजूरें पैकेट में क्यों भर रहे हैं? अरे, हमने मस्जिद के इमाम से सुना है कि फिर करीम सारी बात जुलेखा को बताता। फिर करीम ने सारे पैकेट तैयार किए और उस पैकेट को गांव के गरीब परिवारों को देने के लिए निकल पड़ा। वह जानता था कि उसकी यह छोटी सी मदद उनके लिए कितनी बड़ी होगी। जब वह पैकेट देकर वापस लौट रहा था, तो गांव के कुछ लोग उसे देखकर चकित हो गए, क्योंकि उनका मानना था कि करीम तो खुद गरीब है, फिर वह दूसरों की मदद क्यों कर रहा है। गोवा वाले करीम को बुलाते हैं। करीम चाहता है। अरे करीम भाई, यह खजूर और पानी की बोतल कहाँ ले जा रहे थे? अभी अरे भाई, ये हम बताने ले गए थे। बातने ले गए थे? तुम्हारे घर में तो खुद परेशानी है। हमने सुना है कि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा भाई। मगर भाई, अपने आप को तो देखो पहल। अपनी परेशानी, फिर दूसरों की मदद करो। करीम हंसते हुए बोला। अगर हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद कैसे करेगा? रमजान का महीना गुजरते गए और करीम ने अपनी मदद से कई लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। इसके बाद उसके जीवन में भी बदलाव आया। उसकी दिन पर दिन बिक्री बढ़ती गई। उसकी दुकान पर लोग बढ़ चढ़कर आने लगे। करीम ने महसूस किया कि सच्ची मदद और सच्चे दिल से किया गया त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि रमजान का महीना केवल उपवास रखने का महीना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा समय है जब हमें अपने दिल को साफ करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम सच्चे दिल से किसी की मदद करते हैं, तो अल्लाह हमारी मदद जरूर करता है। यह कहानी से संदेश दिया गया है कि रमजान का महीना केवल अपने आप को उपवास रखने का समय नहीं है, बल्कि यह दूसरों के दर्द को समझने और उनकी मदद करने का महीना भी है। इस कहानी से आपको दुख हुआ हो तो हमें माफ करें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है।